जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं, इसके अलावा अरिहंत की बुक पढ़ते हैं या प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे हैं जो अभी नए कैंडिडेट्स हैं और जो अभी हाल फिलहाल में ही पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया है। तो मेरी जो आज की जो वीडियो है ये उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आज उन सभी के लिए मील के पत्थर की तरह काम करेगी। अगर आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 100% आपके सीटेट में कम से कम 95 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। 90 से ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने जो एक तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने भी आजमाया है, क्योंकि मेरा भी दूसरी अटैम्प्ट में ही पास हुआ था। इससे पहले भी मैंने सीटेट दिया था तो मेरा तो 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया तो मेरा क्वालिफाई हो गया था। क्योंकि एग्ज़ाम सीटेट का जो लोग देते हैं वो लोग ये सोच के देते हैं कि ये एक IQ वाली परीक्षा है, यानी कि एकेडमिक परीक्षा जिसे कहते हैं कि वो एक हाई लेवल की। लेकिन सीटेट वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता जो आपने तैयार कर रखे हैं, बल्कि वो क्वेश्चन आपसे पूछता है जो भावनात्मक होते हैं। आप बच्चे को स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों के साथ कैसे आप इंटरेक्शन करेंगे, बड़ों के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, उनकी क्या करिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए, उनकी क्या डायमेंशन सेट होनी चाहिए, या उनकी जो एक पॉलिसी होनी चाहिए स्कूल में पढ़ाने की वो क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डांटेंगे बच्चों को या पीटेंगे या उनको मारेंगे या उनको अनुशासन में रखेंगे, उनके बहुत सारी चीज़ें टाइट करके रखेंगे व्यवस्था को। तो इससे जो बच्चे की जो एक नेचुरलिज्म की जो प्रकृति होती है वो टूट जाती है, यानी बच्चा एक फियर के माहौल में रहता है वहाँ पर फिर स्कूल में। तो बच्चे को फियर के माहौल से बाहर निकालना है। सीटेट ये कहता है बच्चे को आप रिलीफ के माध्यम में पढ़ाइए, यानी उसको जितना भी हो सके पॉजिटिविटी में लेके जाइए। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सीटेट के टैग वर्ड यानी जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है या SST है, इसके अलावा जैसे लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, या जैसे इसके अलावा मैथ और साइंस की है, यानी जितने भी पोर्शन होते हैं उन सब में जो क्वेश्चन होता है उसके 4 विकल्प होते हैं। और उन 4 विकल्पों में 3 जो क्वेश्चन होते हैं, यानी 3 जो उसके MCQ होते हैं वो गलत होते हैं और एक सही होता है। तो जो गलत क्वेश्चन होंगे यानी जो गलत बहु विकल्प होंगे उनमें वो निगेटिव वर्ड आपको देखने मिलेगा। और आपने अगर वो निगेटिव वर्ड पहचान लिया तो आप उसको बाहर निकाल देना, यानी इसको क्रॉस लगा देना। और जब आपको पता लगेगा हाँ ये सही वर्ड है, यानी ये बच्चे के फेवर में है, तो आप उसको टिक लगा देना। क्योंकि सीटेट के अंदर बच्चे को आपको बड़ा बताना है और टीचर को सेकंड रखना है, यानी जो बच्चा होगा वो पहले नंबर पाएगा सीटेट के अंदर। सीटेट हो या यूपीटेट हो या सुपर टेट हो, जितनी भी ऐसी परीक्षा हैं टीचिंग्स की, तो और टीचर जो होगा उसमें वो सेकेंडरी होगा, यानी टीचर को आपको सेकेंडरी बनाना है। टीचर फर्स्ट नहीं होगा उसमें। टीचर तो जब है जो बच्चा है, वो बच्चा है तो टीचर है, टीचर नहीं तो बच्चा नहीं तो टीचर नहीं है। ये याद रखना आपको, क्योंकि जब आप इस परीक्षा को दें तो आप बच्चा बन के दें, ना कि टीचर बन के। और आप इस परीक्षा को अगर टीचर बन के देंगे कि फ्यूचर वाले टीचर बन के देंगे या बड़े टीचर बन के देंगे, भाई देखो हम तो कल को टीचर बनने जा रहे हैं, ऐसे बनने जा रहे हैं, तो आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। और आप अगर बच्चा बन के परीक्षा देंगे, सीटेट के माध्यम में बैठ के परीक्षा देंगे कि बच्चे कैसे एक्टिविटी करते हैं, उस वे में आपको अपने आप को लेके जाएंगे, तो आप इस परीक्षा को पास आसानी से कर जाएंगे, 100% कर जाएंगे। क्योंकि टैग वर्ड जो होता है वो कम से कम 80% काम करेगा सीटेट के सारे पोर्शन में, जितने भी फॉर्मेट होंगे उसके, चाहे CDP का हो या लैंग्वेज 1 का हो, लैंग्वेज 2 का हो या SST का हो या मैथ और साइंस का हो या उर्दू का हो। क्योंकि 22 भाषाओं में ही पेपर होगा शहर के, यानी बड़े बड़े राज्यों में इस पेपर को कराने जा रही है सरकार फरवरी में। तो आप ये मौका न छोड़ें, क्योंकि इस बार सीटेट, अगली बार जो सीटेट होगा फिर वो 4 फॉर्मेट में होगा, 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 10 में और 11 से 12 में। तो जिसका निकल जाए इस बार सीटेट वो उसका ऑल टाइम वैलिड माना जाएगा। क्योंकि हमारा भी निकला हुआ है सीटेट, हमारा तो वैलिड है, क्योंकि हमने पिछले साल ही पास करा था, इसीलिए हमारा जो है ऑल टाइम के लिए वैलिड हो गया है। इसलिए हमने दोबारा फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मेरे सीटेट और यूपीटेट दोनों ही क्वालिफाई हैं। तो साथियों देखो, जैसे कि आपके सामने ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस पूरे करिकुलम को समझ लिया, पूरे कौशल को, तो आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर जाएंगे। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत लाभदायक और महत्वपूर्ण होगी जो परीक्षा दे रहे हैं इस बार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के अंदर 4 विकल्प होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, जब आप पढ़ाएं बच्चों को स्कूल में या देखें और क्वेश्चन में देखें कि बच्चे एक ग्रेट यानी महान, यानी महान शब्द किसके लिए आता है, कार्य के लिए आता है। अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो आप कहते हैं गुड, वेरी गुड, नाइस, अच्छे हो, ग्रेट हो। इस तरह से बच्चे को आप ऐसे वर्ड देते हो, क्योंकि बच्चा जब अच्छे काम करता है तो आप उसको महान भी बताते हो कि बच्चे महान होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे देश की संपत्ति होते हैं, बच्चे नेशनल राष्ट्र के निर्माता होते हैं, फ्यूचर के कल के भविष्य होते हैं। तो ये सारी बातें जो होती है बच्चों के फेवर में होती हैं। जैसे कि महान शब्द, अब किसी बच्चे को आपने महान कह दिया, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बच्चे महान होते हैं, अब तुम सोचोगे यार टीचर बन के बच्चे महान कैसे हो गए। अरे बच्चे महान होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर महान होते। अरे भाई टीचर सेकेंडरी है, सीटेट ने ये कहा है। सीटेट कहता है कि टीचर इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ द सीटेट एग्जामिनेशन, और बच्चा इज अ फर्स्ट प्राइमरी पार्ट ऑफ दिस सीटेट एग्जामिनेशन एंड ऑल टेट एग्जामिनेशन इन इंडिया टीचिंग्स एग्जाम। तो आप समझ सकते हैं ना
क्योंकि ग्रेट माने होता है महान, तो बच्चे जो होते हैं महान होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं, और उनको मतलब उनको बनाना टीचर्स का काम है। और सबसे पहला जो टीचर होता है वो घर की मम्मी होती हैं, यानी फैमिली में जो मम्मी होती है, मदर होती हैं, वो पहली टीचर होती है बच्चों की। और सेकंड होता है स्कूल। तो बच्चे जो होते हैं लॉजिक क्वेश्चन भी करेंगे, यानी अगर कोई बच्चे आपसे स्कूल में लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, या आपसे वो क्वेश्चन ही कर रहे हैं, या वो आपसे कोई सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो तार्किक या मैथ का या रीजनिंग का, या वो किसी SST के बारे में कोई पूछ रहे हैं, तो आप समझ जाओ ये बच्चे के फेवर में है। यानी ग्रेट अगर शब्द आ जाए इंग्लिश में और लॉजिक शब्द आ जाए तो वो एक महान कहलाएगा। और अगर तार्किक, महान, आत्मविश्वास अगर ऐसे वर्ड आ जाएँ तो भी बच्चे के फेवर में जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार ने लगाई हैं निपुण अभियान के रूप में, एक ADHD के रूप में, और एक है बाला के रूप में, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड जिसे कहते हैं। क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि बच्चे को आप कम से कम बोझ डालो उसके ऊपर, 2 से 3 किताबें हों, और सारा उसका नेचुरल के माध्यम में उसको पढ़ाओ, यानी प्रकृति की गोद में रहकर बच्चों को पढ़ाओ। जितना आप खुले में बच्चों को पढ़ाएंगे, खुले एनवायरमेंट में बच्चों को सिखाएंगे, खुले वातावरण मैदानी रूप में उसको सिखाएंगे, तो बच्चे उतने ही तेज हो जाएंगे। उनका बौद्धिक प्रकाशन करना है, ना कि उनका एकेडमिक। सीटेट ये कहता है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में पैदा करो, यानी आप बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डालो, ना कि इंटेलिजेंट क्यूसेंट, यानी IQ मत डालो उसके अंदर। IQ तो ऑलरेडी उसके पास आ जाएगा जब वो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा तो जैसे कि आप जानते हैं कॉन्फिडेंट बच्चों में ये देखा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं असेंबली में, प्रेयर में, स्कूल कॉलेज में, जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ। सर अटेंडेंस में लगाते हैं, अटेंडेंस में खड़े हो जाते हैं, प्रेजेंट सर, डस्टर लाते हैं, चौक लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो बच्चे कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। और किसी कहते हैं, जैसे आप क्लास में होते हैं तो बच्चों से कहते हैं बच्चों किसके पोएम याद है, तो बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर मेरे याद है। तो बच्चे कॉन्फिडेंट भी होते हैं। दूसरा मोटिवेशन, बच्चे प्रेरणा भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं असेंबली में खड़े हो जाते हैं सुबह को, या स्कूल कॉलेजों में या किसी जगह पर, और बच्चे सुबह को कुछ ना कुछ देश के प्रति अपनी बात बोल देते हैं, किसी देश के प्रति, या किसी मदरसे में, या किसी और जगह पर, या कहीं किसी पब्लिक प्लेस में, या कहीं किसी चौराहे पर, या किसी मोड़ पर, या शहर की किसी गली में कोई जा रहा हो और उससे कोई बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हो, तो वो उनके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। किसी और उन बच्चों से देश के प्रति कोई सवाल तुम पूछो तो वो देश के प्रति जवाब दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर है, और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं देश के प्रति, यानी जो महोत्सव होते हैं करने के, या कोई ऐसा धार्मिक महोत्सव होते हैं तो भी उनमें जवाब दे देते हैं वो, और कोई अगर देश के महोत्सव होते हैं तो भी उनमें जवाब देते हैं। तो बच्चे प्रेरणा भी बनते हैं दूसरों के लिए, और अभिप्रेरणा भी बनते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको देखकर सीखते हैं, और तालियां बजाते हैं उनके लिए वो। जैसे कि अब अगला है जैसे डेडिकेट, समर्पित। डेडिकेट का मतलब होता है किसी को समर्पण करना, यानी समर्पित करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के प्रति समर्पित करते हैं। जैसे कि आपने कोई 4 लाइन की पोएम बोल दी और आपने उसके ऊपर बोल दी, जैसे मून के ऊपर के इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट डीप कैन फ्लैश फ्रॉम मून टिल नाइट, तो ये मून के ऊपर आपने डेडिकेट कर दी, तो सबने तालियां बजा दी कि देखो भाई बच्चों, मोहन ने एक 4 लाइन की पोएम सुनाई है। और कोई छोटी पोएम सुनाता है, बच्चे होते हैं तो बड़े छोटे भी सुनाते हैं, तो वो डेडिकेट करते हैं, यानी वो जो पोएम होती है प्रकृति के प्रति होती है, मून के प्रति होती है, या किसी और बात के प्रति होती है, वो उसको डेडिकेट की जाती है कि आज सर मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलूँगा, सर आज मैं स्कूल के लिए 2 लाइनें बोलूँगा, आज मैं 26 जनवरी के लिए 2 लाइनें बोलूँगा। तो ये डेडिकेशन भी होता है बच्चों के अंदर, समर्पण भी होता है। बच्चे जो होते हैं खुद ही अपने आप में एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे साइंटिस्ट होते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। डिसिप्लिन, बच्चों में अनुशासन भी होता है, फुल ड्रेस में होते हैं वो, और ना भी हो तो टीचर उनको डांटे नहीं, क्योंकि बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो पढ़ने के ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं वो कुछ भी पहन जाते हैं। कुछ भी का मतलब यह है कि अपने घर के कपड़े वो पहन जाते हैं, और नहीं तो ज़्यादा प्रॉपर तो वो रहते हैं ड्रेस में, अनुशासन में। ऑनेस्ट भी होते हैं बच्चे, ईमानदार भी होते हैं। किसी का पैसा कुछ गिर जाए, कहीं कुछ गिर जाए, कॉपी किताब तो उठा के नाम पढ़ के दे देते हैं। ये एक पॉजिटिव वर्ड है जो आपको क्वेश्चन में यानी विकल्पों में देखने मिलेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, और उसकी इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। तो आपको ये पहचान लगा लेना है कि अगर इनमें से कोई वर्ड ऐसा है, कोई वर्ड ऐसे हैं, ये सारे वर्ड आएंगे एग्जाम में, जितने भी हैं सीटेट के एग्जाम में जितने भी बने ये सारे वर्ड लिखें, सारे पूछे जाएंगे एक एक करके, क्योंकि 60 नंबर की जीएस तो वो 60 नंबर की जीके, मैथ और रीजनिंग में पूछी जाएगी वहाँ पर। और चाहे CDP हो आपका, ये लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, इंग्लिश हो, सब में यानी 5 फॉर्मेट में ये सारे टैग वर्ड 100% आएंगे आपके। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, वर्किंग यानी कार्यवाहक होते हैं, टीचर की अनुपस्थिति में कार्य भी करते हैं, और क्लास मॉनिटर ग्रुप में भी काम करते हैं। क्लास में जब टीचर नहीं होते तो बच्चे मॉनिटर ग्रुप में काम करते हैं, सबको शांत कराते हैं और क्लास की एक्टिविटी देखते हैं। यानी उस बच्चों में लीडरशिप की भावना भी होती है, बच्चे लीडर भी होते हैं। लीडरशिप की भावना मतलब बच्चे खड़े होकर अपनी क्लास में डील कर लेते हैं, और जो बोलता है वो उसकी पिटाई भी लगवा देते हैं टीचर से, या उसका नाम लिख देते हैं बोर्ड पर। तो ये बच्चों में क्या होता है? कार्यवाहक एक लीडरिंग होती है। दूसरा होता है नेचर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचर, यानी बच्चे जो होंगे वो आपसे वातावरण की बातें ज़्यादा पूछेंगे। अगर वो आप सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं या मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप कोई भी टीचर हो तो वो उनको सबसे ज़्यादा वातावरण की बातें ज़्यादा बताएगा, यानी एनवायरनमेंट की, नेचुरल की, प्रकृति की बात इतनी बताएगा कि वो सारे खुले में बताएगा कि बच्चों ये 4 होते हैं, जैसे पासा होता है, डाइस होता है, मून होता है। इसके अलावा जैसे कि एनवायरनमेंट होता है, हवा होती है, ऑक्सीजन होती है। साइंस में बताएगा। जब वो साइंस पढ़ाएगा तो साइंस के माध्यम से आपको नाइट्रोजन बताएगा, ऑक्सीजन बताएगा, CO2 बताएगा, पेड़ पौधे दिखाएगा, जल दिखाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा आपको वो, और बताएगा बच्चों ये प्रकृति में पाई जाती है, मिट्टी दिखाएगा,
जब आप बच्चों को खुले में पढ़ाएंगे तब की बात है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था बच्चों को प्रकृतिवादी बनाओ, और महात्मा गांधी ने कहा था बच्चों को यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों सिखाओ, और अंग्रेजी इतनी मत सिखाओ कि वो अंग्रेज बन जाएँ, बल्कि इतनी सिखाओ कि वो अपना काम चला सकें। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो इंग्लिश को पूरे ही मना कर दिया था कि बच्चों को ये कहा था उन्होंने, खुले में बच्चों को पढ़ाओ, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, प्रकृतिवादी बनाओ बच्चों को। रिस्पॉन्सिबल बच्चे जिम्मेदार भी होते हैं, स्कूल के प्रति, कॉलेज के प्रति, घर के प्रति, काम के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहनों के प्रति, समाज के प्रति और अपने आसपास के पड़ोस के प्रति बच्चे जिम्मेदार भी होते हैं। यानी बच्चों की एक जिम्मेदारी भी होती है। जैसे तुमने देखो घरों में माँ जो होती हैं बच्चों से कह जाती हैं कि बेटा घर का ध्यान रखिए, तो वो अपने घर से हिलते ही नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने घर पे बिल्कुल एक जगह बैठ जाएंगे जब तक माता पिता उसके घर नहीं आ जाते, जब तक उसके भाई बहन घर नहीं आ जाते, या जब तक उसके माता पिता उसको स्कूल से नहीं ले जाते, तब तक वो उसी जगह पर ठिए पे बैठे रहेंगे, जब तक उसके माँ बाप पूछेंगे नहीं उसको लेने के लिए, भाई बहन नहीं पूछेंगे, या वो जब तक उसके माँ बाप घर नहीं पहुँचेंगे। बच्चे इतने जिम्मेदार भी होते हैं, अपनी जगह से हटते भी नहीं हैं। क्रिएटिव क्रिएटिव का मतलब होता है कि बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रचनात्मक तरीके से करते हैं। जैसे कागज़ ले लिया, कागज़ से एरोप्लेन बना दिया, कागज़ का मिट्टी का घर बना दिया, घरौंदे जो होते हैं उनको बना दिया, कोई गुड्डा बना दिया, कोई गुड़िया बना दी, कोई पेंसिल बना दी, कोई पेन बना दिया, कोई ड्राइंग बना दी, कोई आर्ट बना दी, कोई कला बना दी, कोई उन्होंने चार्ट पेपर पर कुछ ऐसा मैप बना दिया, कोई नक्शा बना दिया, या कोई सैटेलाइट बना दिया। तो बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं। और मिट्टी के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं जिनकी आप आशा भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव सकारात्मक बच्चे अच्छा सोचते हैं हमेशा और सच बोलते हैं। फोकस एकाग्रता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब को देखा और पढ़ लिया और याद कर लिया। फोकस होता है उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है और IQ भी होता है और EI भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। यानी जब माहौल घर में अच्छा मिलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, तो बच्चे जो होते हैं एकाग्रता है यानी कि एक्यूरेसी से पढ़ेंगे। फिर वो जब देखेंगे कि माता पिता घर में बैठे हुए हैं और शांति से अपना काम कर रहे हैं, तो बच्चे भी अपना काम करते रहेंगे। और जब देखेंगे माता पिता घर में हैं और थोड़ा सा वो मतलब एक तरह से मान लीजिए शोर शराबा ना हो, छोटे भाई बहन हो, शोर शराबा ना करें, तो बच्चा भी शोर शराबा वो करने लगेगा उस चीज़ में। और बच्चा अगर पढ़ने में तेज होगा तो उनको डांट देगा अपने छोटे भाई बहन को कि शोर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, या अपनी मम्मी पापा से कह देगा पापा ये शोर कर रहे हैं, मम्मी ये शोर कर रहे हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में बाधा होती है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी में वो चीज़ें बाधा डालती हैं। धैर्यवान बच्चे जो होते हैं वो धैर्यवान भी होते हैं। कुछ बच्चे मतलब अच्छे बच्चे जो होते हैं वो धैर्यवान भी होते हैं। कोई चीज़ खो भी जाती है, पैसे खो भी जाते हैं, तो वो किसी से नहीं कहते, अपने माता पिता से कहते हैं। और जाके ये स्कूल में वो खो जाते हैं तो वो टीचर से कह देते हैं। हेल्पफुल बच्चे सहायता भी करते हैं एक दूसरे की। रेस्पेक्टफुल सम्मान देने वाले भी होते हैं। स्माइल मुस्कुराते हैं, यानी ये वो टैग वर्ड हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। और अगर ये जब परीक्षा आप सीटेट की दो तो सबसे पहले इनका ही ध्यान रखना आप लोग। अगर ऐसे वर्ड हैं तो आप सबसे पहले टिक कर देना, और जो गलत होते हैं ना उनको क्रॉस लगा देना। जो गलत ऑप्शन हो उनमें क्रॉस लगा देना, और जो सही हो उनको टिक लगा देना, डबल डबल ऐसे करके देख लेना। क्योंकि जो क्रॉस होते हैं ना, जो गलत होते हैं, तो वो इस तरह के वर्ड होते हैं, क्योंकि बच्चों में इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो गलत होंगी, ये होंगी तो वो सही होंगे। ऐसे व्याख्या बच्चे किसी भी चीज़ की व्याख्या कर देते हैं। कोई मान लीजिए आप 26 जनवरी और आप बच्चों से कह रहे हैं बच्चों देश के बारे में कुछ बोलो, तो बच्चे देश के बारे में पूरा एक एनवायरनमेंट बना देंगे, पूरा माहौल बना देंगे, यानी बहुत सारी बातें बोल देंगे देशों के प्रति, समाज के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति, और भी लोगों के प्रति, देश के बारे में, घर परिवार के बारे में बोल देंगे, अपने माता पिता के बारे में बोल देंगे। और कोई दूसरा आदमी उनके माता पिता के बारे में कुछ बोल देगा तो बच्चे लड़ने भी लगते हैं। ऐसे भी होते हैं वो, तो व्याख्या पूरी कर देते हैं वो। आशावादी भी होते हैं। आशावादी कि अगले साल मेरे 90% नंबर आए, अगले साल मेरे 100% नंबर आए, अगले साल मेरे 80% नंबर आए। ऐसे भी होते हैं। होड़ रहती है बच्चों में एक तरह से, कि बच्चों में होड़ इस तरह से कि भाई उसके 80 आए तो मेरे 85 आए। स्किल बच्चों में कौशल भी होते हैं, बोलने का, लिखने का, सुनने का और लिखने का, ये चारों कौशल बच्चों में पाए जाते हैं। ऊर्जा होती है भरी हुई एकदम, बच्चों में परफेक्ट होते हैं, वो अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। क्लेम शांत भी होते हैं, अपने काम करते रहते हैं शांति से। और कोई शोर मचाता है क्लास में या कहीं किसी जगह मोहल्ले में, पास पड़ोस में, बस्ती में, या कहीं इसी मोहल्ले में, घर परिवार में, तो उसको भी वो डांट देते हैं। बच्चे इस तरह के भी होते हैं, क्योंकि जिन बच्चों में इस तरह की बातें पाई जाती है वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं। इंटेलिजेंट तो होंगे साथ में वो, लेकिन उनके सामने की जो बुद्धि होगी, इमोशनल इंटेलिजेंट, भावनात्मक बुद्धि, बौद्धिक प्रकाशन, वो भी बहुत ज़्यादा होगा उनका। तो आप इन सबका बहुत ख्याल रखें जब परीक्षा दें तो, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम है। आप चाहे कुछ मत पढ़िए, NCERT या जो भी आपके पास अरिहंत प्रैक्टिस सेट कुछ मत लगाइए, लेकिन आप जब परीक्षा दें सीटेट की तो आप इन पर फोकस ज़्यादा रखें। ऐसे वर्ड में जो टैग वर्ड होते हैं यही आपको नंबर दिलवाएंगे। मेरे भी 85 नंबर इनसे ही आए थे। तो जैसे कि सक्सेस, सफलता, सफल भी होते हैं बच्चे, यानी अपने काम के प्रति सफलता भी हासिल करते हैं वो। जब वो मेहनत करते हैं तो सफलता भी उनको मिलती है। निष्ठावान होते हैं, सिंसियर होते हैं, मतलब एकदम जो लोग तारीफ़ करते हैं उनकी। जैसे साहस कार्य होता है बच्चों में, साहस भी होता है, हिम्मत भी होती है, प्रोत्साहन भी होता है, क्लेवर भी होते हैं, और लीडरशिप भी उनके अंदर होती है, मॉनिटर के रूप में क्लास में, और निगरानी के रूप में वो क्लास का ध्यान भी रखते हैं, स्कूल का ध्यान भी रखते हैं, घर में होते हैं घर का ध्यान रखते हैं, पासपोर्ट उसका भी ध्यान रखते हैं अपनी। टैलेंट, प्रतिभा होती है बच्चों में, और स्पीकिंग, बोलने की क्षमता भी अच्छी होती है। लर्निंग, LSRW, ये सारे उनमें कौशल होते हैं। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और ब्लैक बोर्ड राइटिंग, बच्चों से कुछ भी आप लिखवा लो
कि कुछ भी बोलवा लो या किसी भी जगह उनको पढ़वा लो या किसी कोई अखबार उनको पढ़वा लो, कोई नकल उनसे करवा लो, कोई कॉपी उनसे करवा लो, तो वो आराम से आसानी से कर देते हैं। बच्चे इस तरह के होते हैं और जिन बच्चों में इस तरह की बातें पाई जाती हैं वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है और उनका एकेडमिक भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें सबसे पहली बात यह है कि घर का माहौल भी देखा जाता है। घर का माहौल, अगर मम्मी पापा के घर का माहौल थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड है या फिर कोई झगड़ा वाला है या फिर मान लीजिए वो पढ़ाई ना करने वाला है, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन सिम्टम्स को उधर ही छोड़ देते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे करते हैं। इधर हम चलते हैं निगेटिव वर्ड। देखिए ये मैंने जो 3 चीज़ें लिखी, निपुण और ये बाला, इसका मतलब ये है कि बच्चों पर इन 3 चीज़ों का फोकस ज़्यादा कराया जाए। निपुण का मतलब होता है बच्चों को हर काम में स्किल, टीचिंग और सारी उनको व्यवहारिक चीज़ें बनाया जाए। निपुण का मतलब ये है। ADHD उनके अंदर ऐसी आदतें डाली जाए जो कि एक प्राकृतिकवादी होती हैं, नेचुरलिज्म होती हैं। बाला का मतलब होता है कि उनको ऐसा बिल्ड किया जाए ताकि वो आगे लोगों को भी पढ़ा सकें। बर्डन, ये निगेटिव वर्ड है, ये सीटेट के निगेटिव वर्ड है। निगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक वर्ड है, क्योंकि जब ये सीटेट की परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे या आएंगे जरूर, तो आप इनको क्रॉस कर देना इस तरह से। बच्चे को कभी बोझ नहीं डालना चाहिए। बर्डन, लेजी, आलसी, निगेटिव, नकारात्मक, कन्फ्यूज, परेशान, बेपरवाह, कठोर कार्य, डरा हुआ, निराशा, नाराज, उदास, रोना, गैर हाजिरी, गैर जिम्मेदार, बेईमान, बगैर आत्मविश्वास, अधूरा जिसे कहते हैं, भटकना, कमजोर, संदेह, निराशवादी, असभ्य, अतार्किक, एकाग्रता की कमी, असफलता, अस्वीकार करना, हतोत्साहित, अनुपयोगी, कठिन, मुश्किल, रटने की कला, याद करना। बच्चों को कभी याद करने पर फोकस नहीं कराया जाता है, बच्चों को केवल सिखाने पर फोकस कराया जाता है। ये निगेटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चों को जितना आप सिखाएंगे इतना ही पॉजिटिव बच्चा रहेगा। अगर बच्चे से आप ये कहेंगे रट्टा मार के लाओ, तो वो गलत तरीका हो ये बच्चों को पढ़ाने का। रट्टा नहीं मरवाते हैं उसको, बच्चों को सिखाया जाता है। व्यवहारिक चीज़ें देखो उसको सिखाओ या प्रैक्टिकल करके उसको सिखाओ। मुश्किल, याद कराना, डरा हुआ, धीमी गति, भागना, चिढ़ाना, बलाना, कांपना, ये सब चीज़ें अगर पाई जा रही हैं तो समझ जाओ बच्चा निगेटिव है। निगेटिव का मतलब यह है कि बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो ये आपके निगेटिव आंसर होंगे, यानी रॉन्ग आंसर होंगे। अगर आपके ये सिम्टम्स हैं तो ये निगेटिव आंसर होंगे आपके। अगर ये रॉन्ग, अगर इस तरह के टैग वर्ड हैं क्वेश्चन में, तो ये रॉन्ग आंसर होंगे। आप इनको क्रॉस कर देना और ये आपके पॉजिटिव आंसर होंगे। तो सीटेट की परीक्षा में खासतौर से ध्यान रहे सभी को कि क्या आपको टिक लगाना है और क्या आपको टिक नहीं लगाना है। इनका आपको खासतौर से प्रयोग देखना है। ये निगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। इंग्लिश में भी लिख दिए मैंने, हिंदी में भी लिख दिए, दोनों का प्रयोग करना है आपको। और आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए। या इसके अलावा कोई और सीटेट की टैग वीडियो की है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सीटेट के टैग वर्ड आपको रामबाण का काम करेंगे। रामबाण का मतलब होता है कि एक तीर कमान, यानी राम की धनुष से निकला हुआ एक तीर, और ऐसा काम करेगा जैसे बिल्कुल जैसे रावण की नाभि में जाकर लगा था, ऐसे ही वो सीटेट के रिजल्ट में जाकर लगेगा और आपका परीक्षाफल पास वाला आएगा निकल के। तो साथियों, और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये साथियों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। दूसरी बात यह है कि हम आपका जनरल स्टडी की क्लासें प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए भी हमने क्लासें लगाई हैं। आगे भी काम जारी रहेगा। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहा था दोस्तों, और आपकी सहयोग के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।